तो हे गाइस, कैसे हो सब? तुम सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। समर खत्म होने वाला है और फॉल आने वाला है। नया सीजन, नया धमाका, नया सरप्राइजेस और भी पता नहीं क्या। आज हम बात करने वाले हैं फॉल 2005 के अपकमिंग एनिमे सीजन्स के बारे में। बहुत पुराने एनिमे अपने नए सीक्वल के साथ आने वाले हैं और कुछ बिल्कुल ही नए। ऐसे टोटल 74 एनिमे। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उन एनिमे के बारे में बात करते हैं जो कि बिल्कुल ही नए हैं, अपने सीक्वल के साथ रिटर्न करने वाले हैं। इस लिस्ट के अंदर है वन पंच मैन सीजन 3, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3, माय हीरो एकेडमी फाइनल सीजन, टू इटर्निटी सीजन 3, कैंपायर्स कुकिंग स्किल इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2, रानमा हाफ सीजन 2, लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर सीजन 2, पीन एंड जेट गुमी गिनपाची सेंसे गिनतामा का सीक्वल, किंगडम 6 सीजन, टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग सीजन 2, काकुरु बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट सीजन 2, हुआ मासूम सिंड्रेला ग्रे पार्ट 2, द ब्लू ऑर्केस्ट्रा सीजन 2, रिकॉर्ड्स ऑफ रैग्नारॉक 3। ये वो एनिमे थे जो कि अपने सीक्वल के साथ वापस आने वाले हैं। और समन के ऐसे कुछ एनिमे जो कि अपने कोड 2 या फिर पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू होने वाले हैं, यानी जो कि 12 एपिसोड की नहीं बल्कि 25 एपिसोड्स की सीजन है। और ये एनिमेज है गाचियाकुता, टोगेनान की, वादाइको ने एक्सेसिस अबाउट टू कोलैप्स, सोलो कैंपिंग फॉर 2 और पोकेमोन और वन पीस के बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एनिमे बिल्कुल ही नए हैं। ये एनिमेज है माय पेरेंट्स सिस्टर हैज इट इन फॉर मी। ये रोमांस और कॉमेडी जॉनर का एनिमे है। इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताओ तो हमारे एमसी सिंगल वाला प्रॉब्लम से भुगत रहा है और उसके दोस्त की बहन हमेशा उसे टीज करती रहती है। पर एक दिन एक हादसे के कारण उसे अपने कजन के बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करने का बढ़ता है। पर अब उसका दोस्त की छोटी बहन इससे सुनकर क्या करेगी। तो एक लव ट्रायंगल का एनिमे होने वाला है। इसका नेक्स्ट एनिमे है मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। ये एक्शन कॉमेडी रोमांस और रिवेंज जॉनर का एनिमे होने वाला है। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट का नाम है स्कारलेट। एक दिन रॉयल बॉल के अंदर फियांसे उनका रिश्ता एंगेजमेंट तोड़ देता है और उस पर विलेनेस का एक्यूजन लगाता है। कोई भी उसका साथ नहीं देता और ऐसे ही कुछ साल तक उसके ऊपर एब्यूज चलता रहता है। पर अब वो और नहीं सहेगी और अब वो एक आखिरी ख्वाहिश मांगती है, रिवेंज लेने का। इसका नेक्स्ट एनिमे है द वन मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी। ये ड्रामा गर्ल्स लवर सुपरनैचुरल जॉनर का एनिमे होने वाला है। इसके पोटे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट का नाम है हानाको। हानाको अपने बचपन में अपने माँ बाप को खो लेती है और अब उसके अंदर कुछ जीने का कोई भी ख्वाहिश नहीं है। पर एक दिन उसके पास एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम है श्योरी और अब वो उससे अच्छे से रेस करेगी ताकि एक दिन उसे खा पाए हो। अब हानाको का क्या होगा? उसके सामने मौत है पर उसके अंदर ये जो नए फीलिंग्स आ रहे हैं उनका क्या होगा? इसका नेक्स्ट एनिमे है माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सिस द हीरोज। ये एक सेकाई थीम का एनिमे होने वाला है। इसका प्रोटैगनिस्ट का नाम है ओडा अकीरा। फिर लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कोई शख्स भी है उनके अंदर। और एक दिन उसे पूरा क्लास एक फैंटेसी वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है और अब उसका एक नया रोल है साइलेंट असैसिन। पर इसी काम की तरफ से कुछ गड़बड़ लगती है और इसके बारे में पता करता है और उसे एक इवेंट किंग के बारे में पता चलता है। पर इसी दौरान वो अपना एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन बना लेता है जो कि वही किंग है जिसने उसे अब इस दुनिया में लाया है। क्या वो अपनी एल्बन स्पीड मीडिया में अमिले की मदद से तो अपना रिवेंज पा सकता है पावर की सही मदद से? इसका नेक्स्ट एनिमे है सैंडा। ये वन ऑफ द हाइप एनिमे है सीजन की। इसकी स्टोरी के बारे में बताऊं तो थोड़ा, इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट का नाम है काजुशिगे सांडा जिसके पास सांता क्लॉज की पावर्स है और अब वो अपने दोस्त को मदद करने वाला है अब ब्लूज के बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने में। इसका नेक्स्ट एनिमे है माय ऑकवर्ड सेनपाई। ये एक रोमांस जॉनर का एनिमे है। अगर तुम लोगों ने माय सेनपाई इज अनोइंग आई हैव अ क्रश एट वर्क ऐसे वर्क प्लस रोमांस एनिमे पसंद आए तो ये भी तुम्हें शायद पसंद आएगा। हमें यहाँ पर सेनपाई रुकोहाई की रोमांस डेवलप होने वाले देखने को मिलने वाला है। इसका नेक्स्ट एनिमे है चीतो से इंडा रामूने बोतल। ये हारेम थीम का एनिमे होने वाला है और रोमांस और कॉमेडी तो है ही। मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत है। स्कूल हारेम एनिमे है, चाहो तो इसको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसका नेक्स्ट एनिमे है वन डांस। रोमांस और स्पोर्ट्स जॉनर का एनिमे काइंड ऑफ ब्लू बॉस की तरह। हमारे एमसी कोबो को कुटानी को स्टैंड आउट होना पसंद नहीं है। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऐसे जाता है और शांत रहता है क्योंकि वो स्टैंड आउट होकर चीज़ों को अपने लिए बुरा नहीं करना चाहता। पर एक दिन उसे अपने एक फर्स्ट ईयर के और एक स्टूडेंट को देखता है। इसका नाम है वांडा। वांडा डांस करी थी। वांडा की डांस को देखकर कोता ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और सोचता है कि वो भी ऐसा फ्रीडम अचीव कर सकता है जिसके लिए वो डांस क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। एनिमे में डांस के साथ कोबो कर वांडा कैसे प्यार में गिरते हैं ये भी हमें देखने को मिलने वाला है। इसका नेक्स्ट एनिमे है इस प्लास द मॉन्स्टर मीट माय लेडी। हमारी प्रोटैगनिस्ट मेल्फिया की टेस्ट बाकी नोबल लेडीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसे मॉन्स्टर मीट खाना पसंद है। ये कैसा एनिमे है तुम्हें बस देखने में ही पता चलेगा। इसका नेक्स्ट एनिमे है हीरो विदाउट अ क्लास।
इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और फैंटेसी देखने को मिलने वाला है। इस स्टोरी के बारे में बताऊं तो इसकी एनिमे के वर्ल्ड के अंदर 10 साल की उम्र में तुम्हें क्लास दिया जाता है और ये क्लास ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी स्टेटस को डिसाइड करेगा। पर हमारे MCRL एक्सेप्शन है, वो क्लासलेस है। पर कोई स्किल या फिर जॉब के अलावा भी वो क्या क्या कर सकते हो तो तुम्हें ये एनिमे देखकर ही पता चलेगा। इसको नेक्स्ट एनिमे है डैट इज ए हीरो मॉम इज अ स्वीट एंड आई एम ए रीइंकार्नेटर, यानी एक इसेकाई और रीइंकार्नेशन का एनिमे है। ये लिविंग ए हैप्पी लाइफ एंड प्रोटेक्ट इट टाइप का एनिमे है। अगर तुम्हें इसे चाइल्ड केयर एनिमे टाइप की पसंद है तो तुम लोग इसे देख सकते हो। इसका नेक्स्ट एनिमे है वाइल्ड लास्ट बोस्ट हैज अपीयर्ड। ये एक इसेकाई थीम का एनिमे है। इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताऊं तो एक नॉर्मल लड़का अचानक से अपने पुराने गेम कैरेक्टर रूफस, जो एक पावरफुल ओवरलॉर्ड थी, उसका बॉडी में इसेकाई हो जाता है। वो भी गेम की स्टोरी खत्म होने के 200 साल बाद। अब ये बस एक गेम की दुनिया नहीं है, अब उसे अपना सरवा भी करना है, उसे अपने पुरानी ताकत को भी वापस पाना है और अपने पुराने एरेस को भी दोबारा ढूंढना है और ये भी पता चलना है इस दुनिया में क्या हो रहा है अब। इसका नेक्स्ट एनिमे का नाम है माई गिफ्ट लेवल 999 अनलिमिटेड गाचा बैकस्टैब इन अ बैकवाटर डंजन आई एम आउट फॉर रिवेंज। भाई इसका इंग्लिश में बहुत बड़ा है और जापानीज में तो और भी बहुत बड़ा है और इसके नाम से तुम लोग समझ सकते हो एक रिवेंज होने का एनिमे होने वाला है। गाइस इस एनिमे के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ। इसकी स्टोरी के बारे में बताओ तो इसका स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लाइट, जिसको उसके दोस्त को धोखा देकर उसके टाइप से निकाल लेते हैं और क्या कैसे भी करके वो बचता है और अब इस डंजन में जाकर गिरता है। वहाँ पर वो अपने अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी से एक लेवल 999 मेड वॉरियर मेक को समन करता है। 3 साल बाद लाइट एक ओवरलॉर्ड बन चुका है, अपना आर्मी बनाया है और अब उसकी रिवेंज से कहानी शुरू होता है। इसका नेक्स्ट एनिमे है इन एक्सप्रेसिव काशिवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओटा। ये कॉमेडी और रोमांस जॉनर का एनिमे होने वाला है और इसके नाम से तुम लोग समझ सकते हो एक एक्सट्रोवर्ट बॉय और इंट्रोवर्ट गर्ल की रोमांस स्टोरी होने वाली है। इसका नेक्स्ट एनिमे है यानुकुन ऑर्डिनरी डेज। हमारी फीमेल क्योको योशिदा एक रिलायबल एंड काइंड हार्टेड प्रेसिडेंट है क्लास की। एक दिन योशिदा के सीटमेट यानो बहुत ही देर से आता है और उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा इंजरीज थे। क्योंकि की केयरिंग नेचर के कारण वो उसे ना देखा नहीं कर सकती और उसको मदद करने की कोशिश करती है, पर हर दिन उसे ऐसा ही इंजरी उसमें देखने को मिलता है। एक दिन क्योंकि उसका पीछा करती है यानो की, पर उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी कारण नहीं है, वो बस बहुत ज़्यादा क्लमजी है। ऐसे उसके लिए ऐसे परेशान होते होते वो एक दिन से रियलाइज़ होता है वो उसके प्यार में गिर चुकी है और इनके बीच नया प्यार की कहानी शुरू होने वाली है। तुम्हारे और मेरी तरह नहीं, बिल्कुल भी बैचलर। इसका नेक्स्ट एनिमे है डास्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये रोमांस और साइंटिफिक जॉनर का एनिमे होने वाला है। इसकी स्टोरी के बारे में बताओ तो इसी कहानी के बारे में बताओ तो साइगाडो ने शिप से निकलने के बाद आखिर एक बहुत ही बदले हुए फ्यूचर में आग खुलता है, जहाँ शादी के सिस्टम को इली से बन चुका है और दुनिया पर ओएन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का राज है। तभी उसके सामने एक योगुरी आती है जो कि बिल्कुल उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है और उसके पास आकर प्रपोज कर देती है, अकीरा मुझसे शादी करो। अकीरा तो ये नहीं कर पाएगा। अकीरा उसके साथ एक सफर पर निकलता है इस उम्मीद में ताकि तू आशा उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का अभी भी जिंदा है। रोमांस एनिमे वो भी साइंस के साथ कुछ एनिमे का नाम याद दिला रहा है। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एनिमे की तरफ। इसका नाम है द डार्क हिस्टोरी ऑफ द रीइंकार्नेटेड विलनेस। पर इसके नाम की तरह बिल्कुल भी डार्क नहीं है, ये कॉमेडी और रोमांस जॉनर का एनिमे होने वाला है और विलनेस तो है ही। और मुझे नहीं लगता मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है और ऐसे कुछ एनिमे जिनके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजिमोन आउटब्रेक, शुमात्सु टोरिंग, स्टाइल ऑफ हीरोइशी नुहारा लॉन्च, शिनचैन का सीनियर सीरीज, सी बीज द साउंड ऑफ हीरोज, निंजा वर्सेस गाकोडो। इसका नेक्स्ट एनिमे है द बैनिश कोस्ट मैजिशियन एम्स टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके स्टोरी के बारे में बताओ तो इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है एलेक येग्रेट, जो कि एक मैजिशियन है पर उसे बस सपोर्टिंग मैजिक से ही आता है, जिसके लिए उसे काउंट प्रिंस की पार्टी से बाहर निकल दिया जाता है। पर वो बस पार्टी से बाहर नहीं निकला, उसे रॉयल पैलेस से भी बाहर निकल दिया गया और जब वो टूटने ही वाला था तभी उसका एक पुराना दोस्त रॉयल एकेडमी से उसके पास एक ऑफर लेकर आता है और अब वो कैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा यही हम देखेंगे। ये स्कूप बाय एस रैंक एडवेंचरर 20 टेमर जैसा एनिमी टाइप का स्टोरी होने वाला है शायद। इस पर नेक्स्ट एनिमी है गैदरस एडवेंचर इन इसाकाई। ताकेरो कामिशिरो एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर, एक दिन उसे एक वर्ल्ड में समन कर दिया जाता है और इस वर्ल्ड में आने के बाद बस ताकेरो को बस स्वॉर्ड्स और मैजिक ही नहीं मिले, उसे मल्टीपल स्किल्स, बस इतना ही इनहेंस फिजिकल एबिलिटी और बहुत सारे कुछ, जिससे वो बहुत ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन जाता है। और बस इतना ही नहीं, उसे एक स्किल भी मिलता है सर्च, जिसकी वजह से वो कोई भी वैल्यूबल आइटम उसे मिल सकता है। अब भी इसी ऐसे चीज स्किल के साथ वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है। इसका नेक्स्ट एनिमी है मैकेनिकल मारी। ये कॉमेडी और रोमांस जॉनर का एनिमी होने वाला है। हमारा मेनली डार्क को गिरी टाइप के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को डाउट करने लगता है।
सीधे शब्द में बताओ तो उससे ह्यूमन के अंदर कोई भी फेट नहीं है, इसलिए वो एक परफेक्ट मेन रोबोट बनाने का रिक्वेस्ट करता है। पर बटलर ऐसा चीज़ नहीं कर पाता, इसलिए वो मारी उसका सब्स्टिट्यूट बनाकर लाता है, जो कि मार्शल आर्ट में बचपन से एक चाइल्ड बॉडी थी। और उसे उसके लैक ऑफ एक्सप्रेशन के कारण सब लोग उसे रोबोट में सोच कर लेते हैं। और आर्थर, जिसे कुछ भी पसंद नहीं होता, उसे मारी को देखकर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उससे काम और कॉन्सेंट्रेशन देखकर। और हमें इन दोनों के बीच लव बताएं देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमी पर, क्या नाम है विद यू आवर लव विल मेक इट थ्रू। ये भी एक रोमांस जॉनर का एनिमी है। ये एक ह्यूमन गर्ल और एक बीस्ट फोर्ट के बीच का रोमांस स्टोरी होने वाला है। और ऐसा एक और एक रोमांस स्टोरी लिटिल मिस वैम्पायर कांट सक राइट, एक वैम्पायर और ह्यूमन के बीच का लव स्टोरी। इसको नेक्स्ट एनिमी है ए स्टार ब्राइटर देन द सन। ये भी एक रोमांस जॉनर का एनिमी है। ये हमें एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच का लव स्टोरी देखने को मिलने वाला है, ए स्वीट लव स्टोरी। इसका नेक्स्ट एनिमी है डोंट टच कोटेयाशी। ये भी एक हारेम जॉनर का एनिमी होने वाला है। इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हमारा मेन करके कोटेयाशी, जिसके पास बहुत ही एक्सेप्शनल मार्शल स्किल्स है और वो एक स्पोर्ट्स डॉक्टर बनने का सपना देखता है, जिसके लिए वो एक स्कूल में जाता है जो कि एटलीस्ट का पावर हाउस है, जहाँ से वो स्कॉलरशिप लेकर मेडिकल स्कूल में जा पाए। पर वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से आता है, जिसके लिए उसे डोरमेट्री में एक काम लेना पड़ता है रहने के साथ। पर वहाँ पर उसे पता चलता है उसे वहाँ पर रहने के साथ वहाँ पर के कुछ फीमेल एथलीट्स, वो भी ऐसे वैसे नहीं, हाईली टैलेंटेड और क्वार्की, उनको संभालना पड़ेगा। उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग का उसे देखभाल करना पड़ेगा। और तुम लोग समझ सकते हो हरेम एनिमी और क्या। इसको नेक्स्ट एनिमी ए मंगाकुस वेरी वंडरफुल वर्क प्लेस। ये एक कॉमेडी जॉनर का एनिमी होने वाला है। तो सीधे शब्द में बताओ तो ये लड़के जो मंगा इंडस्ट्री में काम करते हैं, तुम्हें इनकी काम के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमी पर, नोशिया। इसके सामने जी है। एक स्पेसशिप की क्रू को एक खतरनाक एनिमी के सामने करना पड़ता है, नोशिया। ये लोग इंसान मार कर झूठ बोलते हैं, इंसान के भरोसे जीतते हैं और इसके बाद इन सबको खत्म कर देते हैं। सब लोग सर्वाइवल के लिए एक प्लान बनाते हैं। जो सबसे ज्यादा कोल्ड और सस्पिशियस लगेगा उसे क्लोज स्लीप में भेज दिया जाएगा। पर क्या सच में असली नोशिया है या फिर बस एक स्केपगोट? हर दिन ऐसा नहीं है डाउट और ऐसा नहीं है कॉन्स्पिरेसी। क्या ह्यूमैनिटी बचेगी या फिर खत्म हो जाएगा? ये तो तुम्हें स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसको नेक्स्ट एनिमी तोजिमा वांट्स टू बी ए कामेन राइडर। इसकी स्टोरी के बारे में बताओ तो हमारा मेन कैरेक्टर हीरो बन के सबकी मदद करने जाता है, इतना ही। इसी के साथ एक और एक हीरो टाइप का सेम एनिमी गांग लियोन है। तुम्हें अगर स्टोरी पसंद है तो तुम लोग इसे देख सकते हो। इसको नेक्स्ट एनिमी है लेट्स प्ले क्विज करा के नो माई लाइफ। हमारा एक लॉस एंजलिस के वीडियो गेम डेवलपर है और अब उसका सपना पूरा होने वाला था। उसका सबसे पहला वीडियो गेम रूमिनाटी अब फाइनली रिलीज होने वाला था, पर एक स्ट्रीमर के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है। एक पॉपुलर स्ट्रीमर गेम को बहुत ही स्कैटिंग टाइप का रिव्यू देता है और बस इतना ही नहीं, उसे पता चलता है उसका ये बंदा ये स्ट्रीमर अब उसे नया नेबर बन चुका है। ये एक एडल्ट कॉमेडी रोमांस जॉनर का एनिमी होने वाला है, तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज अल्मा-चान वांट्स टू बी ए फैमिली। ये एक चाइल्ड केयर थीम का एनिमी होने वाला है। दो साइंटिस्ट मिलकर एक रोबोट को बनाते हैं जिसका नाम है अल्मा। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम है इंजी और सुजुमे। ये दोनों तो काम की वर्द टीम है, पर बाहर ये की बिल्कुल भी नहीं बनती। पर उनके बीच कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रहा है जो उनकी इस रोबोट अल्मा नोटिस कर लेती है। इस एनिमी के अंदर तुम्हें बस चाइल्ड केयर ही नहीं, रोमांस साइंटिफिक का भी तड़का देखने को मिलने वाला है। इसका नेक्स्ट एनिमी है प्लस वीस एडवेंचरर्स इन लव। यूमी को एक इनसिक्योर सैड गर्ल है जो कि अपने लुक्स को से नफरत करती है, लेकिन एक एक्सीडेंट की बात जब वो रिकवर करती है उसे विश्वास ही नहीं होता। जब वो मिरर पर देखती है एक नई सुपर क्यूट वर्जन को देखती है अपनी। अब यूमी को बस सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रही है, कॉन्फिडेंस, कॉमेडी और थोड़ा रोमांस के साथ। पर रुको, एक मर्डर्स केस भी। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक क्रेजी रोमांटिक कॉमेडी जहाँ पर सिर्फ सेल्फ लव बस सबसे बड़ी पावर है। तुम लोग चाहो तो इसे देख सकते हो। इसको नेक्स्ट एनिमी है पोशन वागामी व तासुकेरू। ये किसी का थीम का एनिमी होने वाला है। एक हाई स्कूल गर्ल अचानक से एक दिन एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में आ जाती है, फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ पर बस बीस्ट फोक ऐसे लोग हैं, बीस्ट मैन, एल्व्स, ड्रैगन। उसे अपने चीज़ों के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज बुक मिलता है जो कि उसके पास पहले नहीं था, जिसकी मदद से वो पोशंस क्रिएट कर सकती है, जिसको कार्ड अपनी स्किल की मदद से एक जर्नी पर निकालती है अपनी जापान में वापस जाने की उम्मीद पर अपनी कंट्री में। इसका नेक्स्ट एनिमी है फॉरगेट दैट नाइट योर मैजेस्टी। छोटा करके बताता हूँ स्टोरी। एक नोबल की बेटी जिसको उसकी फैमिली अब्यूज़ करते हैं, जिसके बाद उसकी फैमिली से एक खतरनाक क्रूर लूक के साथ शादी करवा देते हैं, जिसको जो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और शादी करने के स्वाद रात में स्मैश करने के बाद लड़की चली जाती है और लड़की को पता चलता है उसके पेट में कुछ नन्ना सा है। पर कुछ साल बाद उस पति वापस आता है, उसे दोबारा ले जाते हैं उन दोनों को और समझ आते हैं इनकी प्यार रिकॉन्सिल ये सब कुछ।
इसका नेक्स्ट एनिमी है मॉन्स्टर स्ट्राइक डेड बर्ड्स रीलोडेड। वेल इसकी स्टोरी के बारे में मैंने रिसर्च किया था, पर मैं जिसकी स्टोरी के बारे में कोई भी कुछ नहीं पता चला, तो सॉरी। और वीडियो के मैंने शुरुआत में तुम लोगों को बताया था टोटल 74 एनिमीज़ है। वेल सच बताओ तो इस 74 एनिमीज़ के अंदर बच्चों की सीरीज़ भी मौजूद है। मैं बस उनका नाम ही बता रहा हूँ, तुमने से अगर कोई बच्चा तो बस तुम लोग देख सुन सकते हो, वरना तुम लोगों के लिए वीडियो इतना ही है। ओके, फ्यूचर की टाकारा, पजल एंड ड्रैगन, हिशोको क्यूजोको थर्ड सीजन, चिसु फूजन कैन चिबा डेंटिसु कागाको एक्स बोकेन सर्वाइवल सेकेंड सीजन, चिक्यू नो लाते आइज, मिजुकी टाइगर इन द फॉरेस्ट, नोमेनेको चिबी गॉडजिला नो गियाशु, ओशी टेंटे शियाबुएची पार्ट 4, जोचुम सीजन 2, एंड फाइनली सिलाबे एंड फैमिलीज फेयर नो वंडर डेज। बाय द वे गाइस, मैं तुम्हें और एक एनिमी को रिकमेंड करूंगा, डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड द एनिमेशन, एंड दिस इज इट। थैंक यू इतना देर का वीडियो देखने के लिए। ओवा मूवीज़ का लिस्ट अलग से व्यू बनाया होगा मैंने, अगर आप बनाए हो तो तुम लोग सारे सीन्स में देख सकते हो। तो मिलते किसी नई वीडियो में, और तुम लोग फॉर में कौन से एनिमी देखने वाले हो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।